क्योंकि शुरुआत में प्रॉफिट्स का मत सोचो कि मुझे पैसा बनाना है, इतना प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, नहीं। शुरुआत में सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना है कि हाँ भाई जितने टाइम तक मैं टिक सकता हूँ मार्केट में उतने टाइम तक मुझे टिकना है, सिंपल एज दैट। उसके अलावा किसी और चीज़ पे फोकस होना नहीं चाहिए। सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है कि हाँ भाई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, मुझे अच्छी क्वालिटी ट्रेड्स पे एंटर करना है, रोज मुझे एंटर नहीं करना है और 1:3, 4, 5 लेके निकलूंगा मैं। एंड ऑफ द डे हो ही नहीं सकता कि आप 100 ट्रेड्स के बाद प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो अगर आपने इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया। Hello everyone, this is Ankita and I'm from Three Stocks. Welcome to Three Stocks podcast and आज हम बात करने वाले हैं how options buyer can make money in long term। 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरा किस चीज पे फोकस करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा लॉन्ग टर्म में आप पैसे कैसे बना पाओ। तो आज हमारे साथ हैं चिन्मय त्रिवेदी, ही इज फाउंडर ऑफ Three Stocks एंड लिटरली आपको बहुत मजा आने वाला है। ही इज एन इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अबाउट स्टॉक मार्केट, अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। सो यस, ओवर टू यू चिन्मय। Hey guys, I'm Chinmay from Three Stocks and so basically I've been trading since last 5 years। मैंने सब कुछ किया है, स्टॉक से शुरुआत करी थी, फिर ऑप्शन बाइंग में गए हम। शुरुआत की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बेसिकली लॉसेस हुए, फिर उसको जो कवर किया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ऑप्शन बाइंग से हुई थी 2020 के आसपास, जब वो इतना बड़ा क्रैश आया था मार्केट में, राइट। तो दैट इज द रीजन बीइंग आई एम हियर। उसके बाद मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया 2021-22 के बाद, लेकिन ऑप्शन बाइंग आई हैव डन इट एंड आई कैन लिटरली टेल यू हाउ यू कैन मेक इट एज वेल इन ऑप्शन बाइंग। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है और ये जो 3 चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं उन सारी चीजों पे बात करने वाले हैं हम लोग। ऑप्शन बायर्स, राइट, एंड सबके मन में यही है कि 2 तरह के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट इज एक गैम्बलिंग की जगह है जहाँ पे आप कभी पैसा नहीं बना सकते, एंड दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि यार ऑप्शन बायर्स या ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप करोड़ों छाप सकते हो, लाखों छाप सकते हो। सो व्हाट यू थिंक, लाइक क्या दिक्कत है बायर्स में या ऑप्शंस में, क्या दिक्कत है एंड लोग पैसा क्यों नहीं बना पाए? The thing is कि people we as a trader start wrong only। जैसे मैं मेरी कहानी बताता हूँ कि जैसे क्या होता है, एक आदमी को मैंने देखा, मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता था, ठीक है। स्टॉक्स में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि भाई मैं टाटा मोटर्स उस टाइम पे ट्रेड करता था, टाटा मोटर्स 125 रुपये ट्रेड कर रहा था। अब मैं वहाँ पर दिन भर बैठा हूँ, सुबह से पोजीशन बनाई, 9:30 बजे से ब्रेकआउट हुआ है, दिन भर बैठा हूँ। 124 से वो स्टॉक धीरे धीरे करके 3:30 बजे पहुँच रहा है 126, 125, मतलब 1-1.5% का मोमेंटम दिन भर में हो रहा है, ठीक है। एंड देन आई सॉ अ वीडियो, ठीक है, एक ट्रेडर है, उसने सीधे जाके 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी, वो 200-300 पे बेच रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया से ही देखा मैंने भी, यूट्यूब से ही देखा उस चीज़ को। तो मेरे दिमाग में एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन बैठ गई कि ये कौन सा स्टॉक है जो भाई 100 रुपये से 200-300 एक दिन में जा रहा है, और मैं तो यहाँ दिन भर बैठा हूँ ना 1% को कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे 100% मोमेंटम मैंने सिंगल डे हो रहा है। तो पहले दिन तो मैंने भी पता है क्या करा, वो जो उसके पैनल में जो डेट के साथ स्क्रिप्ट आती है कि बैंक निफ्टी 25 अगस्त, उसके बाद 44,500, ये पूरा मैं वहाँ लिख रहा हूँ। अब वहाँ पे एक्सपायरी जा चुकी थी, लेकिन ये मेरे को पता नहीं था कि एक्सपायरी भी कुछ होती है, वो डेट निकल चुकी। मेरे को लगा यही वाला स्टॉक होगा, तो मैं गया और मैंने वही स्टॉक ढूंढा और मैंने उसको ट्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो मिला मुझे, डेट अलग थी, मैंने बोला यही होगा जो भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉल्स एक्सपेक्टेशन यहाँ से आती है कि भाई मुझे भी अब 100 रुपये से खरीदना है इसको, 200-300 पे बेचना है। मुझे ये नहीं पता है कि वो जो वीडियो बनाया है उन्होंने, वो आउट ऑफ द 100 ट्रेड्स होगा जहाँ पर ये दिख रहा है कि 100 पे खरीद के 300 पे, मुझे नहीं पता है। मेरा दिमाग यही कह रहा है कि भाई 100 पे खरीदूंगा, 300 पे बैठूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के बायर्स आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये जो डर है कि भाई 5 रुपये 10 रुपये लेके मुझे निकल जाए, है ना, 5 रुपये मिल जाओ, 100 रुपये पे एंटर किया मैंने, 105 आ गया, मैं लेके निकल जाऊंगा, 2-5 हज़ार रुपये दिखे मैं निकल जाऊंगा। हर किसी के दिमाग में यही होता है। दूसरा हो गया मैं पहले से देख के आया हूँ, मैं स्टॉक्स को इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 6-8 महीने हो चुके थे स्टॉक्स को ट्रेड करते, तो मेरे अंदर वो ट्रेड्स को होल्डिंग कैपेसिटी है कि हाँ भाई 200 रुपये चल रहा है, 300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1000 रुपये भी चल रहा है, तो मैं होल्ड कर लूँगा अपने आप से कि हाँ भाई मैं होल्ड करके बैठा हूँ, मेरी पोजीशन चल रही है। तो ये 2 ऑप्शन बायर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हर किसी के साथ होती है, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है शुरुआत में कि लोगों को डर लगता है कि भाई
होल्ड कैसे करें पोजीशंस को, मैं होल्ड कितनी देर कर पाऊंगा, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 100 रुपये पे लिया है, 105 110 निकल गए, खत्म, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है वहां से, अब देखो रिवेंज की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं बताता हूँ आपको। 100 रुपये पे किसी दिन मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, 100 रुपये से 105 गया और मैं लेके निकल गया फटाफट में कि भाई पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, निकलो यहाँ से, है ना, यही होता है। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, एक दिन जब लॉस हो गया तो मैं 100 पे लिया, मैं उस दिन 95 पे लॉस पे निकला नहीं, मैं उस दिन निकला हूँ 80 पे, 60 पे, 40 पे। और कभी कभी तो ये होता है कि यार तू जीरो हो जा लेकिन मेरे को 5 रुपए दे के जाना, मैं यहाँ से बिना प्रॉफिट लिए जाने नहीं वाला, लॉस मेरे को चाहिए ही नहीं ऑप्शंस में, है ना। तो एक ये बहुत खराब अपना दिमाग हो जाता है इन चीज़ों में ना। फिर हम क्या करते हैं कि ऑप्शन एक जब 60 रुपए आ गया फिर तो काटेगा ही आदमी, 40 रुपए आ गया फिर तो काटेगा ही आदमी। अब जो 4 दिन में कमाया था वो तो आज सब चला गया, आज ब्रोकरेज भी भर दी वो अलग, उल्टी सीधी सारी चीज़ें, पूरा कैश फ्लो जो आपका 4 दिन में बनाया था वो सारा की सारा फ्राइडे के दिन आते आते सब नेगेटिव हो गया। अब दिमाग खराब हो जाता है। अब 5 दिन का अगर एक दिन में फ्राइडे आते आते सब चला गया और जेब में से जो पैसे लेकर आए थे वो भी ब्रोकरेज भर दिए, नेगेटिव तो ओवरऑल आरओआई तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, जीरो सम गेम नहीं है ये ओवरऑल, है ना। इस पे कभी और बात करेंगे। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे आते आते अगर कैपिटल से पैसा चला गया है, प्रॉफिट भी चला गया है, तो आदमी का दिमाग करप्ट होता है, है ना। फिर एक आध दिन अगर उसने देख लिया कि 100 रुपये पे जो चीज़ ली थी मैंने वो 200 भी जा रही है, 300 भी जा रही है, मैं तो 105 लेके निकल जा रहा हूँ और लॉस हो रहा है तो मैं पूरा पूरा होल्ड कर रहा हूँ। फिर वहाँ से वो चीज़ शुरू हो जाती है कि भाई मैं तो बाहर हूँ, 100 से मेरा तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कैपिटल मुझे आज ही डबल कर देना है ना। और ये 100 रुपये की चीज़ लिए ये जानी 200 है, इसके बिना मुझे निकलना ही है। तो पहले तो फिर भी तुम लॉस काट दे रहे थे कि हाँ भाई 100 पे लिया है 60 पे निकल गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एक बार ये चीज़ दिमाग में घुस गई ना कि कैपिटल डबल करके निकलना है, वहाँ से जो शुरू होता है कि भाई या तो ये 100 रुपये पे खरीदा है मैंने, या तो जीरो हो जा, या फिर मेरे को डबल करके दे देना पैसे। एंड आई थिंक इंडियन जो फैमिलीज है या इंडिया के बच्चे हैं उनमें ईगो की बहुत ज़्यादा इशू है। एंड आई थिंक ईगो की वजह से लोग ज़्यादा लॉसेस करते हैं कि उन्हें लगता है कि मतलब स्टॉक मार्केट से वो बढ़े एंड भाई इसने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया। दिस इज द पॉइंट जिसमें लोग ज़्यादा रिवेंज कर रहे हैं। ग्रीड भी है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आई वॉज सो ग्रीडी, लाइक मैंने एक ट्रेड लिया था 80,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में मैंने सेम सब कुछ फॉलो किया, एवरीथिंग वाज सेम, बट दिस टाइम मैं इतने ग्रीड में थी कि आई वाज प्लानिंग कि यार 1 लाख रुपए मुझे जब तक नहीं मिलेंगे इस ट्रेड में मैं नहीं निकलने वाली हूँ। एंड आई वाज लाइक नेगेटिव 30-40 के व्हाटएवर 80 के से या 80 लाइक उस दूसरे वाले ट्रेड में मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, बट ड्यू टू ईगो ग्रीड एंड आई वाज लाइक कि भाई लॉस में अब मैंने कट किया। सो यस, ईगो ग्रीड। नहीं, द थिंग इज ओवर हियर कि जो है सामने है ना, जैसे अपनी बिजनेस डालते हैं, मान ली टी-शर्ट का बिजनेस डालते हैं तो अपने पास क्या रहेगा, अपन ने कुछ टी-शर्ट्स खरीद ली, एड्स में पैसा डाल दिया, कुछ चीजें अपन ने एडवर्टाइज करी, तो वो कॉस्ट समझ में आ रही कि कहाँ पैसा जा रहा है, वो मेरा इसमें पैसा चला गया, उसमें पैसा चला गया, मैं 4 टी-शर्ट एक्स्ट्रा ले आया, ये सब में कॉस्ट समझ आ रही है बिजनेस की ना। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ही ये है, हमको अगर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो हमें छोटा सा रिस्क लेके उसको देना पड़ेगा कि हाँ भैया तो इतना तू लॉस ले ले मुझे, या फिर मुझे इतना पैसा बना के दे ट्रेड को, तो ये हम कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट सीधे सामने है कि भाई इस ट्रेड में मैंने ये 2 बटन दबा दिए बाय और सेल के, सीधा मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया। अब ये माइंडसेट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये कॉस्ट है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मुझे बेयर करना पड़ेगा। हर ट्रेडर को यही सबसे बड़ा इशू है ना कि जो है सामने है। अगर लाख रुपए लेके आया हूँ मैं बिजनेस करने, तो मैंने रॉ मटेरियल लिया टी-शर्ट बिजनेस के लिए, एड्स में पैसा डाला, तो मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है मेरा इतना पैसे यहाँ गया, इतना यहाँ गया, समझ आ रहा है। उसके बदले मेरे पास रॉ मटेरियल भी तो आया है ना, एड्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर क्या है, लाख रुपए डाले, आज 10,000 हो गए, उड़ गए पैसे। कोई ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इस ट्रेड से मेरा जो एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ है, जो मुझे समझना चाहिए, जो मुझे सीखना चाहिए, वो ये ना आप बिल्ड करना नहीं चाहते। आप ईगो लेकर आ गए हो दिमाग में कि मुझे को लॉस कैसे हो गया, लेकिन आप उन लॉसेस पे बिल्ड करना नहीं चाहते अपने आप को, अपनी गलती क्या करें, है ना। जैसे इंडिया की अपन बात कर रहे हैं, हर आदमी का यही इशू है। आई थिंक बाहर भी यही नंबर्स है, बाहर भी लोगों का यही इशू है कि भाई मेरे को लॉस कैसे हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ईगो पे आ गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि पैसा सामने से जा रहा है भाई, ये मैं नहीं देख सकता, इसके बदले मुझे कुछ तो चाहिए। अगर मैं चाय की दुकान भी डालता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि चलिए ठीक है पैसे डाल दिए मैंने लाख रुपये, तो मेरे पास ये छन्नी है, ये गैस स्टोव है, ये पूरी दुकान तो है ना। लेकिन जब ट्रेड करते हो ना आप, तो पैसा जाता है ना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इस पे मुझे काम करना है, मुझे मेरी गलती को कैसे एनालाइज करना है। एज ए ह्यूमन यहीं पे फेल हो रहा है ना बार बार
कि मैंने जो पहले ट्रेड में कल जो गलती करी थी वही आज फिर से गलती कर रहा हूँ, है ना। तो ये माइंडसेट शिफ्ट कैसे हुई? दिस इज द क्वेश्चन आई थिंक। क्वेश्चंस अब देखो, माइंडसेट शिफ्ट पे हम आते हैं धीरे धीरे, ठीक है, लेकिन पहले प्रॉब्लम को एड्रेस कर लें कि क्या है ना। अब ये सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज आती है रिवेंज ट्रेडिंग की। हुआ है कभी मेरे साथ क्या हुआ था, मैं बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ मैं, आई बॉट समथिंग फॉर 20 रुपीज, 20 रुपये का कोई ऑप्शन एक्सपायरी पे खरीदा है मैंने, उस पर मैंने मान लो कुछ 1000 क्वांटिटी खरीद ली, 20,000 रुपये डाल दिया उसमें। अब वो 15 रुपये आ गया, वो 20 रुपये आ गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास और 30,000 रुपये पड़े, और अगर ये 10 रुपये पे मेरा एवरेज आ गया और फिर 10 से 12 भी गया तो मैं तो निकल जाऊंगा, मैं यही सोचता हूँ। फिर मैं रिवेंज में घुस गया कि मुझे लॉस कैसे दे रहा है तू, हाउ कैन यू गिव मी लॉसेस, दैट ईगो थिंग। ईगो। फिर वही आ गया वापस, तो ये रिवेंज हो गया, ओवर ट्रेडिंग होगी, सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप वो चीज मान ही नहीं रहे हो कि भाई ये मेरी गलती है ना। तो आई थिंक दैट इज नंबर वन थिंग, वो एक्सेप्ट करना, उस चीज को फेस करना कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, ये मैंने करा है और इसको अब मुझे ओवरकम करना। तो फर्स्ट स्टेप वुड फॉर एनी ऑप्शन बायर आउट देयर, पहली चीज ये रहेगी कि आप एक्सेप्ट करो, है ना, कि कल मुझे पिछले हफ्ते इतना बड़ा लॉस हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, क्या रीजन रहा होगा, क्या मैंने ऐसा उल्टा सीधा कुछ कर दिया। वो चीज एक्सेप्ट करना इज द वेरी फर्स्ट हर्डल वी कैन से। एंड लिखना, आई थिंक लिखना विल हेल्प यू ऑल लाइक अ लॉट। जितना लिखोगे आपके दिमाग में सारी चीजें आएंगी कि यार मेरी ये गलती थी एंड इस चीज को मुझे नेक्स्ट टाइम से सुधारना है। सो राइटिंग इज द बेस्ट वे अपने ईगो को, अपने ग्रीड को, सारी चीजों को साइड में रखने का। सो यस, राइटिंग इज मस्ट। एनालिसिस भी तभी हो पाता है ना, हाँ, कि exactly. कुछ पता चले कि भाई किया क्या है। हाँ। सुबह जाके मेरे साथ कई बार होता था ये कि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ, एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उस टाइम को ऑप्शन बाइंग में मिलता था, ठीक है, 40x और समथिंग लाइक दैट का मैं एंट्री ले रहा हूँ ट्रेड में, ठीक है, और एंड ऑफ द डे कुछ 50-60 ऑर्डर्स मैंने डाल दिए हैं और मैं जाके देख रहा हूँ तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैंने ये ऑर्डर्स क्यों डाले हैं। ओके, तो चिन्मय हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत बात कर ली कि हाँ लोगों को ये ग्रीड का इशू है एंड वो लोग कैसे लिख के ओवरकम कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी सब लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन। सेलर्स के पास थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, एंड बायर्स के लिए इतना डिफिकल्ट है, ओनली आई नो, क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई है। सो जस्ट लेट्स गो टू द सोल्यूशन। आप सब भी वेट कर रहे हो, सो यस, सोल्यूशन प्लीज। सोल्यूशन ऐसा है कि सोल्यूशन इज अ 3-step प्रोसेस दैट एवरीवन नीड्स टू फॉलो, ठीक है। पहला हर्डल तो अगर आपने पार कर लिया कि हाँ भाई मैं अपने लॉसेस को लिख रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। आई थिंक उसके बाद सबसे मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक लॉन्गर टर्म विजन लेके बैठो मार्केट में, ठीक है। आप क्या करते हो कि आज का देखते हो, आज मैं सुबह उठा, मुझे तो अब बड़ा प्रॉफिट चाहिए, है ना, आज तो मुझे मेरा 10,000 का कैपिटल है, इसको मुझे कर लेना है 20,000 आज के आज ही, है ना, लाख रुपए का कैपिटल है, इसको मैं कैसे डबल कर लूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पूरा कैपिटल हम डिप्लॉय कर देते हैं, फिर यहाँ से एक वो थॉट बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि कैसे कोई ट्रेड मुझे मिल जाए जो 300 रुपये पे खरीदे हम, 500, 550, 600 रुपये पे निकल जाए और बस ये, ठीक है। तो एक लॉन्गर टर्म विजन पे फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई मैं छोटे छोटे ट्रेड्स लूँगा, छोटे छोटे लॉसेस लूँगा, है ना, और फिर प्रॉफिट्स जो हैं वो मुझे बड़े आ जाए तो भी बढ़िया है ना, कि 300 से 400 बेच दिया, 450 बेच दिया, 500 बेच दिया और छोटे छोटे प्रॉफिट्स आ जाए तो भी बढ़िया, प्रॉफिट्स कैसे भी आए बढ़िया, ठीक है। तो वो चीज़ आप इस चीज़ पे फोकस करो कि कैन आई फोकस ऑन नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, है ना, क्योंकि एक ट्रेडर अगर अपने 100 ट्रेड्स पे फोकस करने लग जाए कि मुझे मेरे अगले 100 ट्रेड्स जो हैं उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना है, मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो एंट्री रूल है, जो स्ट्रैटेजी रूल है, इनको फॉलो करना है। अगर उस चीज़ पे आप चले गए कि भाई आज की बात नहीं है, आज मार्केट कैसा भी हो, क्योंकि कई बार होता है ना ये जो ओवर ट्रेडिंग रिवेंज इसीलिए होती है, किसी दिन मार्केट बहुत खराब होता है, आपने एक ब्रेकआउट का सेटअप लेके बैठे हो, आप ब्रेकआउट वेट कर रहे हो कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, ब्रेकआउट होता है और उस दिन सस्टेन नहीं हो पाता है, 50 रुपए की रेंज में बैंक निफ्टी फंस के रह जाता है और फिर दिन भर दिमाग खराब हो जाता है ना, कि भाई अब क्या करूं मैं तो आज पैसे बनाने बैठा था, आज तो ये नहीं हो रहा। फिर हर कैंडल में सेटअप दिखेगा, पहला सेटअप फेल होते ही हर कैंडल में सेटअप दिखता है कि भाई ये वाली कैंडल है जो मार्केट को गिरा देगी आज, ये वाली कैंडल है जो मार्केट को उठा देगी आज, और ये सेटअप और ये सारी चीजें, फिर एवरी सिंगल कैंडल, फिर आप 1 मिनट टाइम, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाके ट्रेड किया है मैंने कि भाई मुझे 1 मिनट 5 मिनट पे कुछ नहीं दिख रहा ना, 1 मिनट पे जाऊंगा वहाँ पे ट्रेड करना शुरू करूँगा,
तो वो जो फोकस अभी सिर्फ एक चीज पे है ना, एक ट्रेड पे, उसको ले जाके आप अपने नेक्स्ट 100 ट्रेड्स को प्लान करो। कि भाई ये मैंने एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल पकड़ो कि 1:3 मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1:2 नहीं चाहिए, 1:1 नहीं चाहिए, आ रहा है तो ले लो, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन उठना तब तक नहीं है जब तक 1:3 नहीं मिल रहा है, ठीक है। और फिर एक डिसेंट सी आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान कर लो कि ऐसा कुछ मार्केट में बनेगा, मैं एंटर करूंगा, ऐसे कुछ से एग्जिट रहेगा मेरा, और सिंपल है। ओके, चलो मैं एक और डू इट फॉर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स, सिंपल। हाँ, तो चलो एक और चीज मुझे ऐड करनी है। एक्चुअली आपने कहा कि 100 डेज का प्लान कर सकते हो, एंड वी ऑल नो अभी चैलेंज का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप इस चीज को लिटरली खुद पे अप्लाई कर सकते हो। आप खुद के लिए एक चैलेंज ले सकते हो कि आप एक सेटअप ढूंढ लो एंड जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर 100 डेज। खुद को रिकॉर्ड करो कि मैंने ये ट्रेड लिया है फर्स्ट डे, सेकंड डे, एंड खुद का एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। एंड आई थिंक इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप खुद से ये 100 डे चैलेंज लेते हो फॉर अ पर्टिकुलर सेटअप। अगेन वही लिखो सारी चीजें, हाँ सारी चीजें लिखो या खुद को रिकॉर्ड करो, एंड आप खुद देखोगे कि मैं पहले कैसे ट्रेड करता था, एंड उस 100th डे पे आप कैसा ट्रेड कर रहे हो, आप कितना अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो। बट वही है ना, एंड ऑफ द डे हर आदमी कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं रह पा रहा है। दिस इज द पॉइंट कि वो चैलेंज ले, आई थिंक। हाँ वही है जस्ट अनाउंस इट ऑन पब्लिक कि भाई घर वालों को बोल दो, मम्मी पापा को बोल दो कि मैं ऐसा है, मैं मेरे रोज के ट्रेड्स आपको आके समझा दूंगा कि मैंने आज क्या गलती करी है, क्या मैंने सही किया, क्या मैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है ना, तो भी ये करो, है ना। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी की सबसे ये आदत है कि इफ आई एम डिप्रेस्ड, मैं खुश हूँ तो नहीं पूछेगी, इफ आई एम डिप्रेस्ड तो ये आके पूछा जाता है मुझसे कि आज क्या हुआ है, आज क्या प्रॉफिट बना है, आज क्या लॉस बना है, और आज क्या हुआ है। ये मेरे से पूछते ही पूछते हैं। इवन मेरे को नींद आ रही है और मैं सो गया हूँ ना दोपहर में, मेरे उठते ही पहला सवाल ये होता है कि आज क्या हुआ बेटा, है ना। तो वो एक दैट एक्ट्स एज अ डिसिप्लिन फॉर मी कि भाई मैं मम्मी को कैसे बताऊंगा कि मैंने इतना बड़ा लॉस ले लिया। अगर वो लिमिट में है तो वो रहेगा ना कि हाँ मैं लिमिट में बता सकता हूँ, क्योंकि वो अगेन ईगो पे आ जाएगा ना कि अरे इतना बड़ा लॉस कैसे ले रहा है यार। And even sorry to say, even अगर आप पब्लिक जाओगे, एक्चुअली मैंने भी एक चैलेंज लिया है, एंड लोग आपको बार बार पिंग करते रहेंगे कि तुम्हारे ट्रेड का क्या हुआ, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको सबकॉन्शियसली आपको पता है कि भाई मुझे ट्रेड को शेयर करना है, एंड आप बहुत ही अच्छे वे से हो सकता है आप अच्छे ट्रेडर हो, बट हाँ अगर चैलेंज ले लिया है, पब्लिकली आप ट्रेड कर रहे हो, लोगों को पूरा बता रहे हो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड, एंड आपका सेटअप पब्लिक है, सो यस लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपके कमेंट्स में आएगा कि आपने आज ट्रेड क्यों नहीं किया, लाइक आप इतने लॉसेस क्यों ले रहे हो, वो आपको सजेशंस भी देंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट थिंग कि आप चैलेंज लो, वो भी पब्लिक प्लेस पे। बट एक ये बात भी है, जस्ट एडिंग इट ऑन, कि हर किसी के पास पब्लिक नहीं है, जैसे इनके तो फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, है ना, लेकिन हर किसी के नहीं है। जैसे मैं भी छोटा आदमी, आप भी छोटे आदमी, अगर फॉलोअर्स नहीं है तो वी कैन डू दिस कि हाँ भाई किसी एक दोस्त को बता दो, जो एक कॉम्पिटिटिवनेस, हम दोनों भी साथ में थे तो एक दूसरे को बताते रहते थे कि भाई क्या हुआ आज, कैसे हुआ। तो एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा, आपको एक कम्युनिटी में ज्वाइन होना पड़ेगा कि हाँ भाई जहाँ आप एक दूसरे को समझा पाओ, बता पाओ कि तूने क्या गलती करी, मैंने आज क्या किया, राइट। तो हाँ जी वही है, पहला पॉइंट ये है हमारा कि फोकस ऑन लॉन्गर टर्म विजन। यस, तो एक्चुअली जब मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्टिंग में की थी तो मैंने सेटअप भी चुन लिया था, मेरा जो एंट्री एग्जिट एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, लेकिन मुझे ये दिक्कत आ रही थी कि मुझे मेरी एंट्री हर कैंडल पे दिख रही थी। मैंने एक एम पैटर्न स्टार्ट किया था ट्रेड करना है, मुझे हर जगह वो एम पैटर्न ही दिख रहा था, चाहे वो बने या ना बने। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, मेरे पास सब कुछ है बट स्टिल। So that is our second point, which is focusing on high quality trades. Now how do we do that? ठीक है, इसके दो सोल्यूशन है। पहला तो ये कि हमको टाइम फ्रेम शिफ्ट करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम शिफ्ट ऐसे देखो, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 1 मिनट में 5 मिनट में 1 मिनट की 5 कैंडल होती है, वही मैं 5 में जाऊंगा तो एक ही दिखेगी मुझे, है ना। अब इशू ये जो एम पैटर्न बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका ये यही है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे, आई थिंक मैं खुद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता था, एंड यू यूज्ड टू ट्रेड ऑन 3 मिनट्स, आई गेस 3 या 5 मिनट्स, राइट। तो अगर ट्रेड्स बहुत ज्यादा मिल रहा है ना कि यार हर चीज पे वही दिखाई दे रहा है हमें, तो टाइम फ्रेम बढ़ा के देखो। जैसे शुरुआत में मैं 1 मिनट पे था, लॉसेस हुए, समझ आ गया, 15 मिनट पे मैं सीधा चला गया, ठीक। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 साल बाद अभी मैं वापस आया हूँ अपने वापस ओरिजिनल टाइम फ्रेम पे, विच इज 5 मिनट्स, है ना। तो इट टुक मी दैट लॉन्गर टू शिफ्ट, क्योंकि वोलेटिलिटी ट्रिपल हो जाती है। 15 मिनट से अगर मैं 5 मिनट आ रहा हूँ तो एक कैंडल की जगह मुझे 3 कैंडल दिख रही है, अगर डबल टॉप दिख रहा है तो मुझे 3 बार दिखेगा, क्योंकि एक जब उसका एक पर्टिकुलर जब हाई लगेगा तो वहाँ 5 मिनट्स में एक और डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका होगा। exactly. क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही काम कर रहा है ना, मार्केट स्ट्रेट थोड़ी जा रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो हमको और
ज़्यादा मिलेगा। Okay. तो एक सोल्यूशन इसका ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर कोई पैटर्न बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो उस पैटर्न को ट्रेड मत करो ना, शिफ्ट ऑन समथिंग एल्स, है ना। जैसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं, जो रेंज ब्रेकआउट्स होते हैं, 15 मिनट पे जो रेंज ब्रेकआउट्स होते हैं उन पे अगर हम फोकस करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी जो रेंज होती है वो होती है पूरे एक दिन की। तो अगर कल पूरे दिन मार्केट साइडवेज था और आज अगर उस चीज का ब्रेकआउट कर रहा है तो मतलब ये हो गया ना कि हाँ भाई कल के दिन बैंक निफ्टी ने माना बिगर टाइम फ्रेम रेंज बना दी, आज ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये जो पैटर्न्स है जहाँ पे बहुत कम आपको एंट्रीज मिलती है ना, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे फोकस करो, ब्रेकआउट्स पे फोकस करो, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर पैसा तभी बनेगा जब बड़ा मोमेंटम कैप्चर करोगे, उसके बिना पैसा नहीं बनने वाला। ये जो छोटे छोटे स्कैल्पर्स अभी है मार्केट में या जो बताते हैं कि मैंने 100 पे लिया 105 पे निकल गए, वो जब लॉसेस होता है तो उनकी लॉसेस वो बताते नहीं है, बट जाके पूछना किसी दिन, एक्चुअली पूछना किसी स्कैल्पर से, है ना, कि जब 100 पे लेते हो 105 पे निकल जाते हो तो ऐसा टाइम भी आया होगा ना जब 100 पे लेके तुरंत वो 90 पे आया होगा। exactly. तब वेरी नेक्स्ट सेकंड निकल गए थे क्या? नहीं निकले थे, क्योंकि जब लॉस ले रहे हैं तो वो भी बड़ा ले रहे हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग। इसीलिए अगर ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेम पैटर्न बार बार रिपीटेटिव दिन की 2-3 एंट्रीज दे रहा है तो फिर चेंज करो सेटअप। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन। मतलब फोकस करना है कि यार जो भी सेटअप है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली ना बने और बहुत रियर ट्रेड्स दे, राइट? हाँ जी, ओके, दैट इज वेयर द फोकस शुड बी ऑन। ओके। एंड दूसरा हाई क्वालिटी का एक और पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप जो है आप आज बैठोगे ना ये सोच के कि मुझे आज एक ट्रेड चाहिए, भाई मुझे आज एक ट्रेड चाहिए, आज के आज मुझे एंट्री मिल जानी चाहिए, तो फिर आपको हाई क्वालिटी सेटअप्स नहीं मिलने वाले। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेट इन अ माइंडसेट कि हाँ भाई जब ऐसा कुछ बन गया, मार्केट के खुलने से पहले अपनी रेंजेस को लगा के देखो, है ना, और जब ऐसा कुछ बन गया कि चलो ठीक है, जैसे मेरा है तो मुझे सबसे पहले शुरुआत में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत अच्छा लगता था, मैं उस चीज़ को ट्रेड करता था, फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, तो मैं वेट करूँगा पूरे दिन कि भाई कुछ भी कर दे, अभी तो डबल टॉप बना दे, डबल बॉटम बना दे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते, कुछ भी कर दे, असेंडिंग ट्रायंगल बना के जब तू ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। भले महीने में तो 5 ट्रेड देगा, महीने में 5 ट्रेड दे, कोई इशू नहीं है। असेंडिंग ट्रायंगल सिर्फ एक ही पैटर्न में मैं ट्रेड करूंगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट हाई क्वालिटी ट्रेड्स। सेल्फ कंट्रोल, राइट? Self-control. जब तक खुद का सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा कि मार्केट में तुम्हारा सेटअप जब तक बन रहा है एंड तुम फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है बायर्स। सो यस, यू हैव टू वेट फॉर द ट्रेड, यू हैव टू वेट फॉर योर पैटर्न सेटअप, उसके बिना तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, चिन्मय, तो हमने बात कर लिया कि चलो एक अच्छा सेटअप होना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें हमारा जो ट्रेड है वो नहीं मिलना चाहिए, एक्यूरेसी भी मैंने देख ली कि यार 50-60% है, लेकिन आई नो स्टिल मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, उसका रीज़न क्या है एंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, लाइक बहुत सारे लोगों को यही क्वेश्चन होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट व्हिच इज कि रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली होना कितना चाहिए, हाउ कैन आई बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर डूइंग दैट, डूइंग रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि हर किसी के दिमाग में एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही होता है कि भाई 5,000 का रिस्क ले रहा हूँ, 5,000 रुपये बना के निकल जाऊँगा, 1:1 मेरे को चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप 50-60% से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर हमारी 50% है तो हाउ कैन यू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर डूइंग जस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड? कैसे पॉसिबल है वो पॉसिबल ही नहीं है। एक सिंपल सा कैलकुलेशन लेते हैं, 10 में से अगर 6 ट्रेड्स 5,000 रुपये पे बुक कर लेते हो, चलो 1,000 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो, 6 ट्रेड, 60% एक्यूरेसी है, ठीक है, 6,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, 4,000 रुपये का आपने लॉस बुक कर दिया, ओके, बाकी के 4 ट्रेड्स में 40% इज योर लूजिंग एक्यूरेसी, ठीक है। 4 लॉसेस, 4,000, 6,000 यहाँ पे, 2,000 रुपये का नेट, अब यहाँ पे ब्रोकरेज भरना है, STT भरना है, GST भरना है, सारी कुछ चीज़ें तो भरनी है, तो बचेगा क्या? 10 ट्रेड में 2,000 ब्रोकरेज तो आराम से जाती है, दिन की चली जाती है 2,000 रुपये की ब्रोकरेज, है ना, तो इतना तो चले जा रहे हैं वापस, तो बचेगा क्या एंड ऑफ द डे, राइट? तो दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट एज अ ट्रेडर, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक्यूरेसी में बिलीव नहीं करता, ओके, ठीक है, मुझे एक्यूरेसी से फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, मुझे देयर इज दिस रिसर्च रिपोर्ट दैट केम आउट विद सेज कि जो भी बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज एक्यूरेसी है लाइज बिटवीन 30 to 60% ओनली, मतलब जो बेस्ट होगा वो 60%, and people are profitable with 30% accuracy as well, right? There was this trader Richard Dennis, ठीक है, उनकी accuracy शायद सिर्फ 15% थी, 15% winning ratio पे he is making profits और millions of dollars बना रहे हैं, वो नाम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन that was his accuracy, right? So there are traders जिनकी accuracy इतनी नहीं है but risk reward पे बहुत focus किया उन्होंने,
So that is the thing. अब यहीं पर हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी 50% एक्यूरेसी है, 1000 रुपये पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हो और 3000 रुपये पर ट्रेड बुक करके निकलते हो, ठीक है, मतलब 40 रुपये का रिस्क 120 रुपये लेकर निकल रहे हो, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो, ठीक है, इंट्राडे में इतना तो मिल जाता है, अगर एटीएम में थोड़ा सा इनकम नहीं जाओगे ना, आप कितना मिल जाता है आपका, ठीक है। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताते हैं कि 50% एक्यूरेसी मतलब 5 ट्रेड प्रॉफिट होने वाला है, 5 लॉस में होने वाले, 5 लॉस मतलब 1000 रुपये पर रिस्क, पर ट्रेड का रिस्क 5000 रुपये का यहाँ पे लॉस साइड में देते हैं हम लोग, बाकी जो 5 है उसमें पर ट्रेड 3000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15000 रुपये एंड ऑफ द डे 5 ट्रेड के बाद प्रॉफिट्स होने वाले हैं आपको। तो आपका नेट कितना आ गया 15,000 माइनस 5,000 10,000 रुपीज, इसमें से 2000 रुपये का ब्रोकरेज भी मान, तो 8000 रुपये घर लेकर जा रहे हो, ठीक है। बस क्या किया आपने, आपके रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड किया आपने ट्रेड को, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो गई कोई बात, बड़े रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड किया आपने। और हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे आप तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे जब रिस्क रिवॉर्ड के लिए होल्ड करोगे, है ना, क्योंकि आपको दिन में 2 ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, है ना, रोज के दिन के 2 ट्रेड 40-40 रुपए के नहीं मिल रहे हैं आपको, है ना। आपको अगर ट्रेड बड़ा पकड़ना है, महीने में 10 ट्रेड मिल रहे हैं, हफ्ते में 2 ट्रेड मिल रहे हैं, तो आपको ऑफ कोर्स ही चीज़ है कि यू हैव टू फोकस ऑन हायर रिस्क रिवॉर्ड, कि भाई 5 रुपए का रिस्क लेके ना 25-30 रुपए बुक करो, और एज एन ऑप्शन बायर आप प्रॉफिटेबली तब हो पाओगे, क्योंकि देखो रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल अबाउट रनवे, आपके पास कितना बचता है, ठीक है। आप अगर मार्केट में आते हो ट्रेड करने के लिए 50,000 रुपये लेकर आते हो, तो आपको ये मेक श्योर तो करना पड़ेगा ना, आपको ये सोचना तो पड़ेगा ना कि मेरे को अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया ना तो इतना हो जाए कि, अब देखो मान लो आपने 3 दिन वेट किया एक रेंज ब्रेकआउट का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 दिन वेट करने के बाद ब्रेकआउट मिला, आपने ट्रेड लिया, उस चीज़ में एंट्री लिया आपने, अब उस ट्रेड में आप ये तो सोचोगे ना कि इतनी पेशेंस के बाद एक ट्रेड मिला है, 40 रुपये लेके तो निकलना नहीं है, नहीं निकलोगे, मन ही नहीं करेगा कि इतना छोटा प्रॉफिट लेके क्यों निकलना है मुझे, और अगर 40 लेके निकले तो अगले फिर एक ट्रेड में जब लॉस होगा तो एक ही ट्रेड में सब कहानी खत्म, है ना। तो फिर मेक श्योर करो ना कि ये जो विनिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड आया है इसमें एटलीस्ट 4 से 5 स्टॉप लॉसेस जितना प्रॉफिट तो लेके जाओ, क्योंकि शुरुआत में प्रॉफिट्स का मत सोचो कि मुझे पैसा बनाना है, इतना प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, नहीं, शुरुआत में सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना है कि हाँ भाई जितने टाइम तक मैं टिक सकता हूँ मार्केट में उतने टाइम तक मुझे टिकना है, सिंपल एज दैट। उसके अलावा किसी और चीज पे फोकस होना ही नहीं चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, कि व्हाट इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड फॉर ऑप्शन बायर, राइट, स्पेसिफिकली ऑप्शन बायर्स के लिए क्या बेस्ट होगा ताकि लॉन्ग टर्म में एट द एंड ऑफ द मंथ और 3 महीने में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। तो रिस्क रिवॉर्ड अगेन वही चीज है ना कि आप कैलकुलेट करो, अगर आपका सिस्टम, आपका जो स्ट्रैटेजी है उसमें अगर 50% एक्यूरेसी है तो 1:3 से आपका काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया है 1:3। अगर आपकी एक्यूरेसी और कम है, 40% है, 30% के आसपास है, तो 1:5, 1:6, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए फॉर यू टू सर्वाइव, है ना। तो मतलब जस्ट एक चीज पे फोकस करो कि भाई देखो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आता है ना मेरे को, उसके बाद कितने लॉस आते हैं मेरे को, या फिर 5 ट्रेड में से कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, इस चीज पे फोकस करो। अगर 5 में से 3 लॉस हो रहे हैं और 2 ही प्रॉफिट हो रहे हैं तो 2 में इनफ प्रॉफिट करो कि अगले 3 पे 40-40 रुपए का लॉस भी ले रहे हो, तो वो 120 हो गए। तो यहाँ पर कोशिश करो इन 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कि दोनों का मिला के एटलीस्ट 400 रुपये तो बुक हो, 200-200 दोनों में। तो यहाँ पे जब 3 ट्रेड फिर से लॉसेस वाले आएंगे तो फिर आपके 400 में से कितना गया, 120 गया, बाकी 280 तो अभी भी बचा है ना आपके पास, है ना। तो जस्ट दैट सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है कि हाँ भाई रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए मुझे, अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स पे एंटर करना है, रोज मुझे एंटर नहीं करना है और 1:3, 4, 5 लेके निकलूंगा मैं। एंड ऑफ द डे हो ही नहीं सकता कि आप 100 ट्रेड्स के बाद प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हो अगर आपने इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया। ठीक है, अब ये जो यूट्यूबर्स है, एंड आई नो बहुत ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करेंगे अबाउट कि यार 15% में कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है या सच में पैसे घर लेके जा सकता है। एंड मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी पहले, एंड शायद अभी भी कर लेती हूँ फॉर कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में। पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन 80-90% का एक्यूरेसी सेटअप, एंड मुझे नहीं पता बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं कि दे आर लाइक उनका थंबनेल ही यही होता है कि है 90% एक्यूरेट सेटअप या 100% एक्यूरेट सेटअप, राइट। सो उस चीज पे आपका क्या कहना है कि ऐसा कुछ पॉसिबल लिटरली है, लाइक सच में ऐसा 90% एक्यूरेट कुछ होता है मार्केट में फॉर बायर्स? 80%, 90% की जो थंबनेल्स हमको दिखते हैं, सबसे पहली चीज तो ये है कि क्लिकबेट करके एक चीज होती है यूट्यूब पे कि भाई 90% अगर मैं एक थंबनेल कर डाल दूं मेरी वीडियो पे, ठीक है, अपना चैनल इतना बड़ा है नहीं हो तो ठीक है, छोटा सा चैनल है, लेकिन अगर उस पर भी मैं डाल दूं कि 99% एक्यूरेट सिस्टम स्ट्रैटेजी, है ना, मैं बोल रहा हूँ उस पर अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए ही है ना
तो ये देगा सामने वाला। एज ए यूट्यूबर अगर मैं इस चीज़ से कमाई इस चीज़ से रहा हूँ तो मैं तो यही ढूंढूंगा ना कि ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ जिस पे व्यूज़ आ जाए, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाए, है ना। अभी अगर मैं एक सिस्टमैटिक चीज़ों के बारे में अगर हम पॉडकास्ट करते हैं तो इस पे इतने व्यूज़ नहीं आने। यहाँ पर अगर हम बैठ के ये बात करते हैं ना कि 10,000 के कैपिटल को कैसे 1.5 करोड़ पहुँचा दोगे आप, है ना, तो ये वीडियो भी फट जाएगा। सिंपल है, एवरीबडी नोज दिस। तो एक तो कमर्शियलाइजेशन होती है चीज़ों की कि हाँ भाई ऐसा कुछ डाल देते हैं टॉपिक में तो व्यूज़ आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो 90% वाले प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं इनको पूछना क्या होता है पता है, नॉट रेट प्रॉफिट हुए, हाँ 5 रुपए, हाँ 6 रुपए, 10 रुपए लेके निकल गए। एक ट्रेड में जब लॉस हुआ ना 100 रुपए, 120, 140 रुपए के लॉसेस डाल के बैठ जाता है। ठीक है कि हाँ भाई जब प्रॉफिट हो रहा था छोटे छोटे लेके निकले हम लोग, लॉस हुआ तो इतना बड़ा है ने देख पड़ा स्टॉप लॉस दे दिया। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हो भी कैसे रही है पता है, जो ऑप्शन बायर्स हैं जो ऐसे कर रहे हैं, और अभी तो काफी एक्सपोजिव भी हुआ है जहाँ पे पता भी चला है सेम चीजें हो रही थी कि 100 रुपए पे ले लिया, अब बैठे हैं 100 रुपए पे लेके बैठे हैं, ठीक है, एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं, एवरेज करते जा रहे हैं, 40 रुपए पे आ गया स्टॉक, ठीक है, उसके बाद आपका एवरेज आ गया 60 रुपए पे, तो वो जैसे 65 गया 70 गया वो प्रॉफिटेबल होके निकल गए कि हाँ भाई थोड़ा सा ऊपर आया लेके निकल गए। जिस दिन लॉस हो रहा है ना तो 10 ट्रेड का तो छोड़ो और भी बाकी सारे ट्रेड्स का पैसा डाल के बैठ जाता है उसमें, क्योंकि वो होल्ड ही इतने बड़े तक करते हैं उतनी एक्यूरेसी पाने के लिए। क्योंकि डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता कि ये जो 5 रुपए 2 रुपए का स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है, ये जब एंट्री लेते होंगे, हमारे साथ ही कई बार हो जाता है एज एन ऑप्शन सेलर में, सब हो जाता है कि 550 पे शॉर्ट किया मैंने, एंट्री लेते ही वो 565 या 570 ऑलरेडी दिख रहा है मुझे कि मैं स्टॉप लॉस लगा के आया हूँ, इतने में वापस स्क्रीन पे आया, इतने में देखा कि 15 रुपए मेरा अगेंस्ट है। तो ये तो स्कैल्पर्स के साथ भी होता होगा ना, तो वहां पर जब 5 रुपए प्रॉफिट लेके निकल रहे हो तो लॉस बढ़ा ही लेते होगे ना, छोड़ते होगे ना विंडो, क्योंकि 2 रुपए नीचे आती काट तो नहीं रहे हो आप लॉस, ये तो फैक्ट। इतना फ्रीक्वेंटली है, इतना क्विकली ह्यूमन ऐसा है ही नहीं कि, एंड इट हैपेंस राइट, सेकंड्स में जो प्रीमियम है वो 40 पॉइंट्स भी जाता है, देखा है हमने राइट, कि एक कैंडल ऐसे आराम से गिरती है जो सब खत्म। तो स्कैल्पर वहां पर यही हो रहा है ना कि वहां पर हाउ इज इट दैट समबडी विल बी एबल टू कट हिज लॉस इन अ वेरी शॉर्ट थिंग, वो बड़ा ऐसे लेके बैठ जा रहा है। तो 90% की जो एक्यूरेसी है ना, मैं दे दूंगा आपको कल 90% एक्यूरेट सिस्टम, लेकिन उसमें बात यही है कि 140 रुपए का एसेट है और टारगेट 5 रुपए का दूंगा, ठीक है, किसी को मजा नहीं आने वाला है इसमें, ठीक है, कोई पैसा नहीं बनाने वाला, ओवरऑल आरओआई जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द ट्रूथ अबाउट 90% एक्यूरेट। सो 90% जो सेटअप्स होते हैं वो प्रॉपर्ली जस्ट बोगस है, एंड इट्स नथिंग लाइक दैट। Like there are people who are able to sustain, जो करते हैं कि महीने में 22 ट्रेड ले रहे हैं, उसमें से 20-25 ट्रेड मिला के कुछ 2-2.5 लाख रुपए कमाया, एक में लॉस हो गया तो 50-60 हज़ार रुपए डाल दिए, तो भी एंड ऑफ द डे कुछ पैसा वो लेकर घर जा रहे हैं। There are people who have been doing it, even I know certain people जो ऐसे करके सस्टेन कर पा रहे हैं अपने आप को मार्केट में। बट वही है ना, अगेन देखो सिंपल सी चीज़ है, 5 दिन से ट्रेड कर रहे हो आप, चलो मान लो 2 महीने से ट्रेड कर रहे हो, सिंपल है, 2 महीने से 5 दिन से ट्रेड, आपने 40 ट्रेड मान लो 2 महीने से ट्रेड, ठीक है, 40 ट्रेड में 40,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो, आज एक 40 ट्रेड लिए जो कि 20,000 रुपए का लॉस, ठीक है, 40 ट्रेड में 40,000, आप तो 1 महीना पूरा पीछे चले आया ना, जो कि 20,000 रुपए का लॉस, 1 महीना सीधे ही पीछे चले, आप तो 1 महीना पूरा पीछे चले गए ना। अब क्या है, अब फिर से 1 महीना सीधे ही पीछे अपने आप को एक ट्रेड का फिर से वही करना पड़ेगा, फिर से इसका उल्टा करोगे अपने आप को एक ट्रेड फिर से वही करना, प्रॉफिट ले लो 140-150 उल्टा करोगे ना, लॉस जो है उल्टा छोटे-छोटे देके प्रॉफिट ले लो 140-150 का, दैट इज हाउ एन ऑप्शन बायर कैन छोटे-छोटे देके। ओके, सो कंक्लूजन ये है, एक ऑप्शन बायर पैसे कैसे बनाएगा लॉन्ग टर्म में। वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म पे, राइट। हमने एक और ये बात भी कही कि आप 100 डेज का चैलेंज ले सकते हो, आप एक एक दिन मत देखो कि एक दिन प्रॉफिट हो रहा है एक दिन लॉस हो रहा है, आप ये देखो कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप प्रॉफिटेबल हो, आपने अपने सेटअप को, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड जितनी भी चीजें हैं, अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया है या नहीं। दूसरी चीज है ऑब्वियसली गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट। सेटअप पे ज्यादा ध्यान मत दो, इट्स ऑल राइट अगर वो 30-40% एक्यूरेट है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड तीसरी चीज है आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको जर्नलिंग करनी पड़ेगी, सारी मिस्टेक्स को लिखना पड़ेगा, एंड यस अच्छे ट्रेड्स लो, एंड आई थिंक तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, स्पेसिफिकली एन ऑप्शन बायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको बहुत सारी वैल्यूज मिली होंगी, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए मेक श्योर यू कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू 3 Stocks चैनल, एंड यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।